हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 30 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों ही समाप्त हो चुका है और दोनों शिफ्ट को मिला के फ्रेंड्स लगभग मैक्सिमम रियल क्वेश्चन अभी आ चुके हैं। जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लगभग 90 प्रश्न है दोस्तों, जिसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और चाहो तो आप लोग इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फुल पेपर एनालिसिस करते हैं और यहाँ पे हम लोग दोनों शिफ्ट को कंपेयर भी करेंगे कि कौन सा शिफ्ट आज का टफ था, कौन सा शिफ्ट यहाँ पे इजी पूछा गया था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज के फर्स्ट शिफ्ट से। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था वो यहाँ पे मॉडरेट टू टफ पेपर पूछा गया था और यहाँ पे खास करके जो जनरल अवेयरनेस के प्रश्न थे वो बहुत अच्छे पूछे गए थे। देखिए फ्रेंड्स, कई सवाल ऐसे थे जो कि एंशियंट हिस्ट्री या फिर प्राचीन इतिहास से ही सम्मिलित कर दिए गए थे। बहुत सारे प्रश्न थे और साइंस और टेक्नोलॉजी वाले भी बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे, इसलिए मॉडरेट टू टफ पेपर हो चुका था। बाकी फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों शिफ्ट की एनालिसिस आप लोग देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि कहाँ से इजी प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कौन से शिफ्ट से हार्ड प्रश्न पूछा गया है। देखिए, 30 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, ऑपरेशन ग्रीन को लेके। ऑपरेशन ग्रीन योजना रिलेटेड टू विच, यानी किससे रिलेटेड है। ऑप्शन में बैम्बू भी दिया गया था, टोमेटो दिया गया था और भी दो ऑप्शन थे। अब यहाँ पे कंफ्यूजन में कई कैंडिडेट से जो मैंने बात की है, किन्हीं ने बैम्बू में टिक लगाया है, किन्हीं ने टोमेटो में टिक लगाया है। आप लोग इसका करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। बाकी फ्रेंड्स, वेजिटेबल के रिलेटेड भी यहाँ पे एक ऑपरेशन ग्रीन चलाया गया था। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स, तो एक देखिए यहाँ से पूछा है ब्रिज के रिगार्डिंग। अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच कौन सा ब्रिज है, यानी कि कौन सा ब्रिज इनोग्रेट किया गया है। तो दोस्तों, आपको पता होगा एक करेंट अफेयर का क्वेश्चन है और यहाँ पे बोगीबिल जो यहाँ पे ब्रिज है वो कनेक्ट करती है अरुणाचल प्रदेश और असम को। नेक्स्ट एक सवाल पूछा गया था दोस्तों, पॉलीथीन किस गैस से बनी होती है, यानी विच गैस इज यूज्ड फॉर मेकिंग पॉलीथीन या फिर प्लास्टिक। तो इथाइलिन होता है फ्रेंड्स और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था बिग बैंग थ्योरी से लेके। तो बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था, यानी महाविस्फोटक सिद्धांत किसने दिया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉर्ज लेमेंतेयर। जॉर्ज लेमेंतेयर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा था, इनमें से कौन सा अभ्यारण्य है जो कि जम्मू कश्मीर में है। चार ऑप्शन दिए गए थे, उसमें एक दाचिगम नेशनल पार्क भी दिया गया था। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, एक नेक्स्ट क्वेश्चन था, बारदोली सत्याग्रह से कौन रिलेटेड है। यहाँ पे ऑप्शन में दे दिए गए थे, तो विच वन इज एसोसिएटेड विथ बारदोली सत्याग्रह। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक प्रश्न था, 2014 में कौन सा 29वां राज्य बना। इस प्रकार के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। आपको पता होगा कि लेटेस्ट में जो राज्य बने हैं इंडिया में वो तेलंगाना ही बना है 2014 में। एक क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड्स, सोना यानी जो गोल्ड है उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, टॉप स्टेट इन गोल्ड। तो कौन हो जाएगा, कर्नाटका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एक सवाल पूछा था कंप्यूटर का कि ट्रैकर बॉल होता है वो कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइस है ट्रैकर बॉल। तो ये भी प्रश्न आपका आया है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, एक सवाल आया था, ओईसीडी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। पेरिस में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिपब्लिक बुक के लेखक कौन है, तो ये दोस्तों प्लाटो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ पे होने वाला है। 2018 का तो आपको पता होगा कि जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है गोल्ड कोस्ट में, लेकिन 2022 का कहाँ पे होगा, बर्मिंघम में होगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स, तो निपाह वायरस किस राज्य में फैला है। सबसे पहले तो दोस्तों केरल में यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। महावीर स्वामी का मूल नाम यानी बचपन का नाम क्या था, तो वर्धमान नाम था इनका। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, रॉयल कमीशन 1912 में इंडिया आया था, उस समय कौन सा वायसराय था। तो जब रॉयल कमीशन इंडिया आया था फ्रेंड्स, उस समय वायसराय का नाम पूछ लिया गया है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय यानी लॉर्ड हार्डिंग सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बुक पूछा था फ्रेंड्स यहाँ पे, मृच्छकटिकम किताब के लेखक कौन है, तो शूद्रक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सवाल इस तरह से पूछा था फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन से रिलेटेड दो क्वेश्चन पूछे गए हैं बायोलॉजी में, बहुत अच्छे प्रश्न थे। इनमें से इन्वर्टिब्रेट कौन नहीं है, रिप्टिलिया दिया गया था, एनिमलिया दिया गया था, एनालिडा दिया गया था, इस प्रकार के ऑप्शन वहां पे थे। एक सवाल देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया था सैटेलाइट ऑगमेंटेशन सिस्टम कौन है, यानी कौन सा इसमें से है जो सैटेलाइट ऑगमेंटेशन सिस्टम है। गगन है, नाग है, गगन शक्ति है, इस प्रकार के ऑप्शन दिए गए थे। बहुत अच्छे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से प्रश्न आया था। 15th फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष यानी 15वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो एनके सिंह हो जाएंगे, नंद किशोर सिंह। इसके बाद नेक्स्ट एक प्रश्न पूछा था, बेरिंग स्ट्रेट किस किस को जोड़ती है, यानी बेरिंग स्ट्रेट है वो किस किस को जोड़ती है, तो पैसिफिक ओशन और आर्कटिक सी यानी प्रशांत महासागर और आर्कटिक सागर को जोड़ती है। इसके बाद एक प्रश्न आया था, साउथ अफ्रीका की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। तो दोस्तों साउथ अफ्रीका की भी और भी कैपिटल होती है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल की बात करें तो प्रिटोरिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केपटाउन भी ऑप्शन में था, केपटाउन जिन्होंने करके आए हैं उनका गलत हो जाएगा, प्रिटोरिया इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट एक सवाल पूछा गया था दोस्तों ऐप से। ऐप में था साथी ऐप करके, साथ करके ई ऐसे लिखा था। तो ये जो ऐप है फ्रेंड्स ये एजुकेशन से रिलेटेड है। और एक होता है सारथी करके, देखिए सारथी ऐप, अगर सारथी ऐप पूछा जाए तो ये आपका परिवहन से हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन से हो जाएगा। लेकिन अगर साथी ऐप पूछा जाए तो ये एजुकेशन से हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एक प्रश्न था, प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? ऋतु संहार, विष्णु पुराण, अदम्ब पिटक, इस प्रकार के ऑप्शन दिए गए थे, तो इसका अदम्ब पिटक हो जाएगा। एक प्रश्न था फ्रेंड्स, 1 किलोबाइट इज इक्वल टू कितना बाइट? तो ये कंप्यूटर का प्रश्न है, 1024 बाइट यहाँ पे हो जाएगा। एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था, विशिष्ट द्वैतवाद का स्थापना किसने किया था? तो रामानुजाचार्य ने किया था। नेक्स्ट जो सवाल है दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे, भारत के सन मिशन का नाम क्या है? यानी जो सन का जो मिशन है उसका नाम क्या है भारत का? तो आदित्य L1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न था, भारत का पहला अर्थ ओरिएंटेड सैटेलाइट कौन सा है? एप्पल दिया गया था, कार्टोसैट दिया गया था, और भी ऑप्शन थे, कार्टोसैट इसका हो जाएगा। बाकी आप लोग कहीं पे गलती हो जाती है आंसर देने में, उसको करेक्ट आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे, तो विधान परिषद कहाँ नहीं है, यानी कि किस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है? तो केरल में नहीं होगा। 6 स्टेट है जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो कि आपका हो गया बिहार में हो गया, यूपी में हो गया, इसके बाद दोस्तों महाराष्ट्र में हो गया, कर्नाटका में हो गया, आंध्र प्रदेश में हो गया, और तेलंगाना में हो गया। ये 6 राज्य हैं जहाँ पे जो आपका है लेजिस्लेटिव काउंसिल है, और बाकी जगह पे नहीं है। देखिए किसने सिविल सेवा का उम्र घटा दिया था? यानी कौन से वायसराय थे जिन्होंने सिविल सर्विस में यहाँ पे एंट्री लेने की जो उम्र है उसको, उम्र सीमा को घटा दी थी? तो लॉर्ड लिटन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 ईयर से लेके इन्होंने कम कर दिया था, 19 ईयर कर दिया था 21 से। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो इनमें से कौन सा उपधातु है? ऑप्शन में सिलिकन था, क्लोरीन था, आयोडीन, इस प्रकार के ऑप्शन दिए गए थे। एक प्रश्न था फ्रेंड्स ब्रेन से, कि न्यूरॉन से ब्रेन में सिग्नल कौन पहुंचाता है? तो कौन सिग्नल पहुंचाता है? तो स्पाइनल कोड होता है, मेरू रज्जु होता है, वही सिग्नल पहुंचाता है ब्रेन तक। एक देखिए प्रश्न था एबायोटिक कंपोनेंट से, इनमें से कौन सा एबायोटिक कंपोनेंट है, यानी कि अजैविक घटक है? तो बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट से आ ही रहे हैं प्रश्न। मृदा यानी कि सॉयल, पेड़, प्लांट, हवा, एयर, और सूर्य का प्रकाश, इस प्रकार के ऑप्शन दिए गए थे। एक था फ्रेंड्स जोजिला पास कहाँ पे है? जोजिला पास पूछ लिया गया डायरेक्ट, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट जो सवाल है फ्रेंड्स, 2018 में भारत ने कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया है? देखिए 2018 मेंशन कर दिया गया था कि कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, तो जिनको याद रहेगा वही कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ इसको बना के आएंगे। GSAT 2 था, GSAT 7 था, इस प्रकार के ऑप्शन दिए गए थे। इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइएगा जिन्होंने एग्जाम दिया है। नेक्स्ट एक सवाल था सीरीज वाला, देखिए 6 था, 12 था, 20 था, 30 था, 42 था, आगे कौन सा होगा? इसके बाद एक प्रश्न पूछे गए थे, दो पासे यानी दो डाइस हैं उसको एक साथ फेंका गया है, उन दोनों पासे के संख्या का जोड़ 12 आने का, यानी दोनों का सम 12 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? तो प्रोबेबिलिटी से एक प्रश्न आया है फर्स्ट शिफ्ट में। एक इस प्रकार का प्रश्न था, कुछ सीरीज दिया गया था 3, 13, 23, 53, 63, 73, 103, आगे क्या है, इस प्रकार का प्रश्न था। एक फुल फॉर्म पूछा था DHCP का फुल फॉर्म, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल था फ्रेंड्स मीन मीडियन मोड स्टैटिस्टिक्स वाले प्रश्न थे। मीन दिया था 40, वेरिएशन दिया था 5, तो पूछा था कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा? अब कुछ सवाल आप लोग मैथमेटिक्स के देख लीजिए फ्रेंड्स, जो कि यहाँ पे एक कैंडिडेट द्वारा शेयर किए गए हैं। फर्स्ट शिफ्ट का यह सवाल है, देखिए एक प्रश्न आया था, x माइनस वाई का क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का क्यूब है, तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए। 4 ऑप्शन वहाँ पे दिए गए थे, उसको आपको सेलेक्ट करने थे। एक क्वेश्चन इस प्रकार के आया था, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, सी 60 दिन में काम करता है। बी और सी ने काम करना स्टार्ट किया, लेकिन ए जो है वो हर थर्ड डे में, हर तीसरा दिन में ए ज्वाइन कर लेता है। तो हाउ मेनी डेज वर्क विल कंप्लीट, यानी कितने दिनों में काम है जो कंप्लीट हो जाएगा? ऑप्शन में दिए गए थे 15, 16, 17, 18, तो इस प्रकार के टाइम एंड वर्क से प्रश्न आए हैं। एक इस प्रकार का सीरीज दिया गया था, 3, 13, 23, 43, 53, 73, 83, 103, 113, आगे कौन सा यहाँ पे होगा? तो ए में था 163, बी में था 153, सी में था 173, डी में था 183। एक फिगर काउंटिंग से प्रश्न आया था, नंबर ऑफ रेक्टेंगल काउंट करने थे, कितने आयत हैं? तो ये आपका फिगर था फ्रेंड्स, इसमें आयत आपको काउंट करना था कि कितना आयत है। एक देखिए पेंटागन से रिलेटेड प्रश्न था, इस प्रकार के फिगर दिए गए थे, और यहाँ पे 115 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, इसके बाद 80 डिग्री इसको बढ़ा दिया गया है, इसके एक्सटीरियर एंगल को 80 डिग्री यहाँ पे है, 65 डिग्री यहाँ पे है, और ये वाला x डिग्री है। तो ये पूछा गया है कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। देखिए ये भी अच्छा प्रश्न है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो SI CI से प्रश्न पूछा गया था, देखिए अमाउंट CI ऑन सेकेंड, यानी दोस्तों सेकेंड वर्ष का दे दिया गया है कि 1600 है। इसके बाद अमाउंट थर्ड ईयर का दे दिया गया है कि 1700 है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? तो
दूसरे साल का अमाउंट दिया गया है और तीसरे साल का अमाउंट दिया गया है और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लिया गया है, दर पूछ लिया गया है। इसके बाद देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल से रिलेटेड प्रश्न है कि कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसका बेस 8 सेंटीमीटर है और वन साइड ऑफ इक्वल 5 सेंटीमीटर है, तो हाइट ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा। इसके बाद देखिए कॉस 16 डिग्री प्लस कॉस 164 प्लस कॉस 86 प्लस कॉस 94। तो दोस्तों देख सकते हो कि यहाँ पे दोनों को ऐड करने पे 180 हो जा रहा है। तो ये भी सिंपल सा सवाल यहाँ पे पूछ लिया गया था ट्रिगोनोमेट्री से। एक देखिए एक ट्रिगोनोमेट्री से ये भी सवाल पूछा है, कॉस 1 डिग्री इंटू कॉस 2 कॉस 3, इस तरह से कॉस 179 तक था, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। तो ये कुछ मैथमेटिक्स के सवाल पूछे गए थे और एक रीजनिंग का भी सवाल था जो कि फर्स्ट शिफ्ट में आया था। अब वेटेज की बात कर ले कि कहाँ से कितने कितने प्रश्न पूछे गए हैं फर्स्ट शिफ्ट में। तो देखिए टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया है फ्रेंड्स, 2 से 3 क्वेश्चन। ट्रिगोनोमेट्री से 1 क्वेश्चन पूछा गया है, अलजेब्रा से 1 क्वेश्चन पूछा गया है, सिंप्लीफिकेशन और बोडमास से देखिए 5 क्वेश्चन के आसपास पूछे गए हैं। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन, SICI से भी 2 क्वेश्चन पूछा गया है, ग्राफ वाला भी 1 पूछ लिया गया था। ट्रेन स्पीड डिस्टेंस से दोस्तों 2 क्वेश्चन पूछा गया है, मीन मीडियन मोड से 1 क्वेश्चन पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी से 1 क्वेश्चन पूछा गया है, ज्योमेट्री से भी 3 क्वेश्चन आ जाए हैं फर्स्ट शिफ्ट में और मेंसुरेशन से भी 2 क्वेश्चन पूछा गया है। रीजनिंग की बात करें तो सीरीज वाले 3 प्रश्न आए थे, एनोलॉजी वाले भी 3 प्रश्न, सिटिंग अरेंजमेंट में 2 प्रश्न आए थे, ब्लड रिलेशन से 1 प्रश्न और डेटा इंटरप्रिटेशन वाले 2 क्वेश्चन आए थे। वेन डायग्राम से भी 3 प्रश्न आए थे, बिल्कुल सिंपल से थे, और कोडिंग डिकोडिंग से भी 2 प्रश्न और कथन निष्कर्ष वाले 3 प्रश्न आए थे। तो ये रहा फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस। अब सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं फ्रेंड्स। देखिए सेकंड शिफ्ट 30 दिसंबर में बात करें तो एक क्वेश्चन पूछा गया था डिस्कवरी ऑफ सेल, यानी हु डिस्कवर्ड सेल, तो रॉबर्ट हुक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आप लोग जीए का पोर्शन देखिएगा, जनरल अवेयरनेस का इजी सा प्रश्न पूछा गया है, इजी टू मॉडरेट नहीं कह सकते हो, इसमें बहुत ज्यादा कैंडिडेट नहीं यहाँ पे सोल्व करके आए हैं। देखिए मीथेन का फॉर्मूला पूछ लिया गया कि क्या होगा, तो CH4 हो जाएगा। इसके बाद हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्कीम लॉन्च, जो स्वर्णिम चतुर्भुज स्कीम है वो जब लॉन्च हो रहा था तो उस समय इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे। इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। जहां तक मुझे लग रहा है अटल बिहारी वाजपेयी इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में इसको करेक्ट बताइएगा। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स तो 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ये सवाल भी पूछा गया है सेकंड शिफ्ट में। आप लोग इसका करेक्ट आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट में। आंध्र प्रदेश का डांस पूछा है फ्रेंड्स कि कौन सा है डांस फॉर्म, तो कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। इसके बाद देखिए एक पूछा है लेक से कोलेरू झील को लेके कि कोलेरू झील झील कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट एक सवाल पूछा है क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया इन 2019, सबसे स्वच्छ शहर इंडिया का कौन सा है, तो इंदौर ही है और लगातार इंदौर ही अभी बना हुआ है नंबर 1 रैंक पे। गदर पार्टी की बात करें कि गदर पार्टी का निर्माण किसने किया था, हु फाउंडेड गदर पार्टी, तो लाला हरदयाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन की खोज किसने की थी, तो एडवर्ड जेनर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हो आप लोग लेवल की फर्स्ट शिफ्ट में किस तरह के प्रश्न पूछे थे और सेकंड शिफ्ट में जीए का किस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है। टोटल मेंबर्स इन IMF इंडियन मॉनेटरी फंड में कितने यहाँ पे मेंबर्स हैं, तो 189 था, एक और यहाँ पे ऐड हो चुका है, तो टोटल अभी दोस्तों 190 हो गए। नेक्स्ट देखिए सवाल सेकंड शिफ्ट के ही है। देखिए मैसूर युद्ध अंग्रेज के साथ कितना बार हुआ, यानी कि आंग्ल मैसूर युद्ध कितना बार हुआ है, तो 4 टाइम्स यहाँ पे लड़ा गया है। फोर्थ मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था और सेकंड जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें उसके पिताजी जो हैदर अली हैं वो मारे गए थे। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स सेकंड में तो कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, तो इंटेमोलॉजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2019 वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का थीम पूछ लिया गया था, विश्व पर्यावरण दिवस थीम 2019 वाला, तो एयर पॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ, तो 1885 में हुआ था। नेक्स्ट पूछा था दोस्तों डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने शुरू किया था, तो लॉर्ड डलहौजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार कौन से भाग में है, यानी फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो देखिए पार्ट 3 में है। इसके बाद देखिए 2019 में कौन सा देश है, कंट्री है जो कि मलेरिया मुक्त हो गया है। ऑप्शन में अल्जीरिया दिया गया था और एक यहाँ पे दोस्तों कोई और ऑप्शन दिए गए थे, तो उसको देखना था आपको करेक्ट, तो 2 ऑप्शन थे यहाँ पे, उसको करेक्ट आपको लगाना था, तो अल्जीरिया तो इसका करेक्ट आंसर होगा ही, और एक और कोई दिया गया था अर्जेंटीना करके दिया गया था। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे 8 नंबर देखिए लाइम वाटर किसके साथ मिलाने पे मिल्की हो जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाने पे दोस्तों मिल्की हो जाता है। भारत में कितने परसेंट वन है, परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट पूछ लिया गया था, वो भी करेंट डेटा वाला पूछा गया था फ्रेंड्स, तो 24.56 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉरी एक्ट इंडिया में कब लागू हुआ, तो 1961 में लागू हुआ था। लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा कहाँ है, साक्षरता दर, देखिए केरल में है। तो इस प्रकार के सवाल सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। हु इज द फाउंडर ऑफ फेसबुक, फेसबुक के फाउंडर कौन है, तो मार्क जुकरबर्ग हो जाएगा। इसके बाद 2016 में कितने सिटी को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की गई है, ऑप्शन में था 20, 24, 30 ऐसे करके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20। इसके बाद एक प्रश्न था
कुदम्बश्री स्कीम किसने लॉन्च की है? तो केरला स्टेट के द्वारा कुदम्बश्री जो स्कीम है वो लॉन्च की गई है पॉवर्टी यानी गरीबी को खत्म करने के लिए। एक पूछा था ताजमहल का कंस्ट्रक्शन कब शुरू हुआ? तो 1632 ईस्वी में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया था। आर के नारायण द्वारा लिखी गई फर्स्ट नोवेल क्या थी? तो पहली बुक पूछी है आर के नारायण की, तो देखिए स्वामी एंड फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओलंपिक 2021 का आयोजन कहाँ पे होगा, यानी वेन्यू ऑफ ओलंपिक 2021? तो टोक्यो में होने वाला है, जापान में। इसके बाद एक प्रश्न पूछा था स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ है? तो 2 अक्टूबर 2014 में यहाँ पे शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब शुरू हुआ है? तो 2015 में शुरू हुआ है। नोबेल प्राइज कितने फील्ड में मिलता है? तो 6 फील्ड में मिलता है। इसके बाद आर्यभट्ट उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? तो 1975 में दोस्तों आर्यभट्ट उपग्रह को सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। वीटो पावर कितने देशों के पास है? तो जो परमानेंट मेंबर हैं यूएनओ के वही दोस्तों उनके पास ही वीटो पावर है, तो 5 ही है, तो 5 के पास वीटो पावर है। इसके बाद 23 क्वेश्चन है भारत की कुल समुद्री सीमा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिला के कितनी है? तो अगर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिला दिया जाए तो 7516 किलोमीटर हो जाएगा। इनको छोड़ दिया जाए तो 6100 के आसपास किलोमीटर होता है। तो टोटल कोस्टल एरिया दोस्तों 7516 किलोमीटर है। सार्क में टोटल कितने मेंबर हैं? तो सार्क जो यहाँ पे संगठन है फ्रेंड्स उसमें कितने मेंबर हैं, कितने देश हैं? तो 8 देश टोटल हैं। इसके बाद देखिए राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो 250 है, 233 है जो कि इलेक्टेड होते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे पूछा है भारत रत्न कब शुरू हुआ? तो 1954 से शुरू हुआ था, 1954 से, और फर्स्ट बार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स तो देखिए एक प्रश्न था भारत की सबसे नई नाभिकीय संयंत्र कौन सी है, यानी विच इज न्यूली कंस्ट्रक्टेड न्यूक्लियर पावर प्लांट? तो ऑप्शन में थे कुडाकुलम, कैगा, तारापुर, इस तरह से। तारापुर तो बहुत पुराना है, तो इस प्रकार का ऑप्शन दिया गया था फ्रेंड्स। करेक्ट आंसर कुडाकुलम हो जाएगा जो कि तमिलनाडु में है। नेक्स्ट एक प्रश्न था एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, तो न्यूटन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स 28 अक्टूबर 1997 को सैटरडे है, तो 28 अक्टूबर 2008 को कौन सा दिन होगा? तो कैलेंडर से आज से सवाल आने शुरू हो चुके हैं और सेकंड शिफ्ट में दोस्तों एक प्रश्न कैलेंडर का पूछा गया था। इसके बाद है दोस्तों बनियान ट्री का साइंटिफिक नेम क्या है, यानी बरगद के पेड़ का रासायनिक नाम क्या है? तो फिकस वेंगालेसिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। OLED का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स तो देखिए मैथमेटिक्स के कितने कितने कहाँ से प्रश्न आए थे सेकंड शिफ्ट में। टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन, बोर्ड मास से दोस्तों 2 क्वेश्चन आया था, ट्रिगोनोमेट्री से भी 2 क्वेश्चन था बिल्कुल इजी सा, ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन आए थे, मेंसुरेशन का 3 क्वेश्चन था, एक एरिया ऑफ सर्किल भी निकालना था। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन था, SICI से 3 क्वेश्चन था, LCM HCF से 2 क्वेश्चन थे, मिक्सचर से भी एक क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, यानी मिश्रण से हाइट एंड डिस्टेंस का भी एक क्वेश्चन आ गया था। प्रोबेबिलिटी और दोस्तों स्टैटिस्टिक्स यानी मीन मीडियन मोड वाले प्रश्न नहीं पूछे गए थे सेकंड शिफ्ट में। रीजनिंग की बात करें तो वेन डायग्राम से एक क्वेश्चन पूछा गया है, इस प्रकार के थे, क्रिकेट, स्पोर्ट्स और कॉकरोच दिया गया था। साइंस से बात सीरीज से बात करें तो 3 क्वेश्चन सीरीज वाले थे, मिसिंग नंबर से दोस्तों 2 क्वेश्चन थे, कोडिंग डिकोडिंग का भी 2 क्वेश्चन था और ब्लड रिलेशन से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड शिफ्ट में। सिलोजिज्म का 2 क्वेश्चन पूछा गया है, डाइस से दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया है, सीटिंग अरेंजमेंट का एक ही पूछा गया था सर्कुलर वाला जिसमें 6 मेन थे, और कैलेंडर से एक प्रश्न पूछा गया है जिसका मैंने डिस्कशन आपको कर दिया है। तो फ्रेंड्स ये था आज का फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का फुल एनालिसिस। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैंने करा दिया है और सारे ही रियल प्रश्न है, ऑथेंटिक प्रश्न है। फ्रेंड्स बात करें कि कौन सा शिफ्ट आज का टफ था, तो देखिए फर्स्ट शिफ्ट दोस्तों आपका रिलेटिवली सेकंड शिफ्ट से टफ ही था और मॉडरेट टू टफ यहाँ पे पेपर आया था। अगर गुड अटेम्प्ट की बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट में जिन कैंडिडेट ने 70 के आसपास अटेम्प्ट किए हैं और एक्यूरेसी अच्छा खासा मेंटेन किए हैं उनका यहाँ पे गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। सेकंड शिफ्ट की बात कर ले फ्रेंड्स तो सेकंड शिफ्ट में जिन कैंडिडेट ने यहाँ पे 70 से लेकर 80 के बीच में अटेम्प्ट किए हैं, क्योंकि जनरल अवेयरनेस का जो लेवल था दोस्तों वो अच्छा खासा था, प्रश्न भी ठीक ठाक ही पूछे गए थे। और मैथमेटिक्स और रीजनिंग की बात करें तो सारे ही शिफ्ट में दोस्तों लेवल सेम टू सेम ही मेंटेन कर रहा है। तो दोस्तों 70 से 80 के बीच में जो यहाँ पे करके आए हैं सेकंड शिफ्ट में उनका भी यहाँ पे गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। अगर एक्यूरेसी बहुत अच्छा है तो 70 भी करके आते हो तब भी दोस्तों अच्छा खासा माना जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग चाहो तो PDF इसका डाउनलोड कर सकते हो। बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।